जी महाराज जी के चरणों में नमन। प्रश्न मेरा था प्रभु कि जब हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं भगवान का, तो जप के समय एक मन जप तो करता है और दूसरा मन हमारा कहीं और भी भटकने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्या दो मन होते हैं या किस कारण से होता है? और हम कैसे अपने मन को प्रभु में लगाएं और दुनिया से हटाएं? जब जप के समय हम जब वैसे तो दुनिया में रहते ही हैं, लेकिन जब जप करें तो सिर्फ प्रभु का ही ध्यान आए और बाहरी दुनिया हमारे मन में ना आए। ऐसा कोई उपाय अगर हो तो आप ज्ञान दें, हमारी शंका का समाधान। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब सब लोग शांत हो के सुनो, ठीक है? देखिए, प्रश्न जो आपका है तो वो प्रश्न लगभग हर भक्त का है। एक दिन विपिन भी यही पूछ रहे थे, अभी शायद रविवार के दिन। लगभग हर साधक, हर भक्त का प्रश्न ये होता है कि भगवान के भजन में, विशेषकर जब भजन करने बैठो, नाम जपने बैठो, ध्यान करने बैठो, तो मन जरूर दुनिया में चला जाता है और भक्त चाहता है कि मन ना जाए। तो इसका कारण क्या है, यही आपने पूछा है। या उपाय कैसे निरंतर मन परमात्मा की भक्ति में लगा रहे, यही तो प्रश्न है। तो इसका कारण तो एक लाइन में है। कारण ये है कि हमारा मन जिस चीज को अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझता है, ये मन का स्वभाव है। जिस चीज को हम अपने जिंदगी के लिए बड़ा जरूरी, बड़ा महत्वपूर्ण समझते हैं, उसका भजन स्वाभाविक होता है। उसका जप हम रातों दिन करते हैं। जप का मतलब ये नहीं होता है कि जो नाम है वो बार बार लेते रहो, ये जप नहीं है। जप है नाम के साथ नामी का स्मरण जुड़ा रहे। हम एक नहीं 100-200 बार सत्संग में जहां भी है ये जरूर बताते हैं कि जप आप कैसे करें। जैसे जल जल तत्व है, अब जल जल कोई कहे और जल तत्व की धारणा ना हो तो फिर जल का लाभ कहाँ है? आग आग कहे और आग से परिचित ना हो तो आग का असर कहाँ जानेगा? इसी तरह आप जो भी भगवान का नाम लेते हो, राम, कृष्ण, माता दुर्गा जी का, काली जी का, हनुमान जी का, जिसको जो इष्ट हो, ये चिंता या भेद नहीं है। सारे इष्ट जितने देवी देवता भगवान हैं, सब आत्मा ही रूप वो बनाई समय पर। जब जरूरत पड़ी तो वही चैतन्य आत्मा मधुकैटभ संहार के लिए माता दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। वही चेतना भगवान नरसिंह के रूप में अवतरित हुई हिरण्यकशिप को मारने के लिए। वही चेतना राम के रूप में अवतरित हुई भगवान वो रावण के वध के लिए। वही चेतना भगवान कृष्ण बनकर आई, कृष्ण कंस के और उस समय शिशुपाल, जरासंध, दंड, वक्र, प्रौंड्रक तमाम असुर थे, उनके वध के लिए। तो इष्ट का नाम तो आपको लेना है, लेकिन नाम के साथ नामी माने जो इष्ट है उससे प्रेम, उससे लगाव। जब प्रेम होता है, जब प्रेम होता है, गौर से सुनो, यही प्रश्न का उत्तर है। जिस चीज में प्रेम होता है उसका जप जपा नहीं जाता। जिह्वा हिले न दांत, अजपा चलता है और अजपा बैखरी से अनंत गुना फलदायी होता है। ये संतों ने समझाया है, लिखा हुआ। जो बैखरी राम राम नाम हम लेते हैं, अजपा और परा में पहुंच जाए तो ये अनंत गुना फलदायी है, माने परमात्मा राम हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इतना फल है जप का। लेकिन आपकी गति ऊंची कैसे हो, तो उसके पीछे हम उदाहरण से समझाया करते हैं बहुत बार, लेकिन अब आज ये प्रश्न नहीं है तो फिर से समझाते हैं। पहली चीज, जब तक मन संसार को सत्य मानता है तब तक भगवान का भजन पूरे मन से नहीं कर पाएगा। दो अवस्थाओं में करेगा। पहली, कोई कष्ट आ गया हो, कोई समस्या आ गई हो, ऐसा रोग हो जाए मिट ना रहा हो, या कोई इच्छा ना पूरी हो रही हो, बेटी ब्याह नहीं हो रहा है, लड़के की नौकरी नहीं लग रही है, घर नहीं बन रहा है, दुश्मनों से झगड़ा, तो भगवान की याद करेगा। यानी आर्त, आर्त शब्द का अर्थ होता है दुख। तो जो आरती उतारी जाती है ना, तो आरती का मतलब अपना दुख भगवान से कहना।
तो दुखी भगवान का जप करेगा, उसका मन भी लगेगा, लेकिन जैसे दुख मिट जाएगा मन लगना बंद हो जाएगा। ठीक है। दूसरा अर्थार्थी। अर्थार्थी माने भगवान इन सबको भक्त अपना कहते हैं कि आर्त भी मेरा भक्त है, अर्थार्थी भी मेरा भक्त है। अर्थार्थी माने जो धन चाहता है, बेचारा गरीब है, बच्चों का पेट नहीं भर पाता, पढ़ाई लिखाई पैसा नहीं, घर में ऐसी गरीबी है कि काम नहीं चलता, तो धन चाहने वाला भी भगवान को पुकारता है, लेकिन जैसे धन की व्यवस्था बन जाती है वो भी भगवान को भूल जाता है। तो दो प्रकार के जो भक्त हैं वो संसारी भक्त हैं, उनको जो है श्रेष्ठ भक्त संतों ने नहीं कहा, लेकिन भक्त जरूर हैं। क्यों भक्त हैं? क्योंकि वे भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान पे श्रद्धा करते हैं। भगवान से मांगने शंकर जी के मंदिर जा रहा है, वैष्णो देवी जा रहा है, अयोध्या जी जा रहा है, तो वो भी भक्त है। भगवान कहते हैं ये दोनों मेरे भक्त हैं। पहला आर्त यानी जो दुखी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो जो दुखी भक्त हैं, आर्त भक्त हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन उनका मन तब तक लगेगा जब तक दुख रहेगा। जैसे दुख मिटेगा उनका मन लगना बंद हो जाएगा। और इसी तरह अर्थार्थी, उसका भी यही हाल है। गरीब है तो मन लगेगा, जब अमीर हो जाएगा, धन बढ़ जाएगा, प्रभुता पाए काय मदन आई, तो मन नहीं लगेगा। लेकिन तीसरा भक्त है, वो ना धन चाहता है ना दुख मिटाना चाहता, वो दोनों में राजी है। उसने अपने गुरु के पास जाकर सुना है कि ये दुनिया जो है अब खुद भी देखता है, आज है कल नहीं रहेगी, ये तो पक्की बात है। और इससे बड़ी बात वो गुरु से सुनता है कि जगत स्वप्न की तरह है, केवल तुम जागे नहीं हो इसलिए सच्चा माने हो। जैसे स्वप्न में तुम्हारा मन क्यों नहीं जाता जागने के बाद? जैसे तुम्हारी नींद खुली, स्वप्न में कुछ भी देखा हो, लेकिन ज्यों ही नींद खुल गई तो स्वप्न की ओर मन आपका क्यों नहीं जाता? क्योंकि मन जान जाता है, स्वयं प्रमाणित हो जाता कि स्वप्न में कुछ था ही नहीं हमारे अलावा। हम ही धरती बने थे, आकाश बने थे, पशु पक्षी बने थे, शत्रु मित्र बने थे। जिस नदी में हमारी बस गिरी वो नदी और बस सब हम ही बने थे, अकेले कमरे में अकेले सोए थे, जागे तो अकेले बचे। तो जब ये ज्ञान हो गया तो आपका स्वप्न में कभी मन जाता है? स्वप्न का चिंतन करता है? इसी तरह ब्रह्म ज्ञानी या भगवत भक्तों, प्रेमी भक्तों का मन दुनिया में नहीं जाता, क्योंकि जब परमात्मा प्रकट होता है तो वो जान जाते हैं कि इसके अतिरिक्त जगत कहीं नहीं है। जैसे तुम जानती हो कि जब हम जागे तो मेरे अलावा सपना कुछ नहीं था, उसी तरह संत जानते हैं मेरे बिना जगत होता ही नहीं है। मैं जब अपने आत्म स्वरूप को भूलता हूं तो जगत में व्यवहार करता हूं, और जब अपने स्वरूप में होता हूं तो हमसे अलग जगत नहीं है, इसलिए जगत में मन उनका नहीं जाता। लेकिन अब आप लोग तो सिद्ध हो नहीं, ना भगवान का दर्शन किया है, ना आत्म स्वरूप का ज्ञान है, तो कैसे जगत को स्वप्न मानोगे? तो स्वप्न ना मानो, स्वप्न ना मानो, लेकिन एक काम करो। क्या करो? भगवान को अपना मानो। भगवान को क्या मानो? अपना, और अपने परिवार, पत्नी, पुत्र, माता पिता, भाई बहन, सब में परमात्मा को मानो। तो जब सब परमात्मा में मानोगे, परमात्मा ही शेष बचेगा, ये सब चले जाएंगे जितने संबंधी हैं। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, एक भी संबंधी पूरा साथ नहीं निभा सकता। और भगवान कहते हैं मैं जीव का पूरा साथ निभाता हूं। ममई वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातना। ये जो शरीरों में जीव है यानी हम सब भगवान के सनातन अंश हैं। सनातन माने अनादि अनंत, ना आदि का पता है ना अंत का पता है। जब से परमात्मा है तब से हम सब उनके अंश हैं। तो ऐसी दशा में शरीर बदलते रहे हैं। शरीर तो तुम नहीं है, तो दुनिया जानती है, मरने पर चिता पे रख दिया जाता है, उठ के नहीं भागता, भागने वाला चला गया। तो शरीर तो तुम हो ही नहीं। अब जब शरीर नहीं हो तो परमात्मा में मन तभी लगेगा जब तुम उनको अपना मानोगे, फिर मन कहीं जा ही नहीं सकता। हम आपकी जिंदगी के जुड़े कहो 10-20 उदाहरण बतावें। जैसे एक उदाहरण कहा करते हैं, मान लो पिता 50 साल का है। ये उदाहरण हम बहुत जगहों पर कह चुके हैं। पिता 50 साल का है, माता 48 साल की है, और जवान बेटा था 20-22 साल का। अब बेटा गया था केदारनाथ,
और केदारनाथ में बाढ़ आई, तूफान आ गया, बादल फट गया, अब खबर वहां की मिल नहीं रही, पता चला 200-400 आदमी मर गए। तो जिसका जवान बेटा, शंका है मां को कि मेरा बेटा शायद मर गया होगा, तो जो भी उसका नाम है तो माता का नाम जपेगी, नाम नहीं जपेगी, ना माला लेगी, ना उपवास करेगी। लेकिन जादू देखो प्रेम का। प्रेम बेटा अपना है और अपना बड़ा प्यारा होता है, तो जब तक बेटा वापस नहीं आएगा मां को न खाना अच्छा लगेगा न नींद आएगी, पिता को न खाना अच्छा लगेगा न नींद आएगी, खेती पाती तक चौपट हो जाएगी, नौकरी जाना छूट जाएगा, केवल खोज करो बच्चा कहाँ है, बेटा हमारा कहाँ है। पता चला 2 महीने से गायब, तो 2 महीने से उस माँ से जाके पूछो तुमने ठीक से खाया, तो घर वाले यही कहें भैया न खाती हैं न सोती हैं, बस रोती रहती हैं। तो ये जप है, जप को पकड़ो। बेटे का स्वरूप हमें मालूम है, निरंतर स्मरण हो रहा है, कन्हैया कहाँ, कन्हैया कहाँ, कन्हैया कहाँ। तो जब स्मरण होगा, स्मरण नाम स्मरण कहा है संतों ने, जपना कर्म है। गौर से सुनना इस बात को, जपना कर्म है, ये बहुत शुरुआती बात है। और स्मरण करना, स्मरण होता है। आपका बड़ा प्रेमी कोई गायब हो जाए या घर का कोई सगा मर जाता है, तो क्या उसका नाम रटते हो कि 21 माला सुबह 21 माला शाम को करते हो? कुछ नहीं करते हो, लेकिन उसकी सूरत हटती ही नहीं, उसकी याद हृदय से जाती ही नहीं है। ये जो याद ना जाए इसको जप कहते हैं, याद जाबे न करे। कबीर कहते हैं केसो कही कही कू किए ना सोइए असरार, जबरदस्ती सो मत, जागते रहो, जागते रहो और कृष्ण कृष्ण कहकर कूकते रहो। कूकना है उस माँ का जिसका जवान बेटा गायब है, कूकना है उस पिता का जिसका जवान बेटा गायब है। अब आप बताओ, जब बेटे की बात चल रही हो तो मन आपका अलग जाएगा? मन अलग नहीं जा सकता, चाहे आजमा कर देख ले कोई। और दूसरी चीज, प्रेम जहां है अगर उनसे दूरी हो जाए तब तो दुनिया अच्छी नहीं लगती। 2 प्रेमी मान लो पति पत्नी है और दोनों में लड़ाई हो जाए, तो 10 दिन लड़ाई रहेगी तो 10 दिन दोनों को चैन नहीं मिलेगा। काम चाहे हाथ से करते रहेंगे लेकिन ना उनको चैन मिलेगा ना उनको मिलेगा। बाप बेटे में लड़ाई हो जाए, अगर बाप बेटे में लड़ाई हो गई तो पिता पुत्र दोनों को शांति नहीं मिलेगी। कब तक? जब तक फिर से सामान्य अवस्था ना आ जाए। ये प्रेम की पहचान है। पुत्र प्यारा है, पत्नी प्यारी है, पिता प्यारा है, भाई बहन प्यारे हैं, घर प्यारा है, रुपया प्यारा है, तो जहां जहां प्रेम है उसकी तुम माला जपते हो। ये नियम है, वो बिना जपे जप रहे हो। पुत्र का भजन हो रहा, पत्नी का भजन हो रहा, भाई का भजन हो रहा, माता पिता का भजन हो रहा, रुपये का भजन हो रहा है, परिवार का भजन हो रहा है। भगवान का भजन कहाँ हो रहा है? भगवान का भजन केवल तब होता है जब कोई कष्ट पड़ा, पकड़ के बाहर है, अरे अब भगवान संभालो, नाथ दया करो। दुख पड़ा, कष्ट पड़ा, कोई समस्या आई, तब तुम भगवान को भजते हो। और बाकी समय भगवान की फर्ज अदाई होती है। कड़वा भले लगे लेकिन ज्यादातर ये नियमित फर्ज अदाई। अरे भाई, घर में भगवान का मंदिर है, मूर्ति, तो समय से दिया जला दो, समय से आरती कर लो। अब गुरु जी ने कहा था 11 माला करना, तो जल्दी जल्दी 11 माला भी कर लो। तो मन कहाँ लगा रहे हो तुम? भगवान कहते हैं अगर मुझको पाना है तो राम भगवान से बड़ा तो कोई ज्ञानी नहीं होगा, कृष्ण भगवान से बड़ा तो कोई ज्ञानी नहीं होगा। राम भगवान क्या कहते हैं, सुनो गौर से। जहां जहां तुम्हारा अपना है उतना ही तुम्हारा संसार है, बाकी संसार से तुम्हारा लेना देना नहीं। तो राम भगवान कहते हैं जननी जनक बंधु सुत दारा, यानी माता पिता भाई बेटा और पत्नी, जननी जनक बंधु सुत और दारा, 5 गिनाए। तो इन 5 में आगे और गिनाएंगे, लेकिन पहले इतना समझो, अगर बेटा आपका गायब है तो तुम दुखी रहोगे कि नहीं रहोगे? क्यों रहोगे? क्योंकि बेटे में प्रेम है। उस प्रेम को ममता कहते हैं, क्योंकि वो साकार शरीर में है, इसलिए ममता, मम माने मेरा है। और बेटा गायब था तो माता पिता बड़े दुखी थे। इतने में पत्नी की तबीयत खराब हो जाए तो पति को दुख होगा कि नहीं होगा?
और पति की खराब हो जाए तो पत्नी और दुखी होगी कि नहीं होगी? इतने में पता चला कि नहीं पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो और दुख होगा कि नहीं होगा? इतने में पता चला माँ की तबीयत खराब हो गई और दुख होगा कि नहीं होगा? यानी तुम्हारा प्रेम बिखरा पड़ा है इन चीजों में। तो भगवान कहते हैं, राम भगवान विभीषण जी से, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। यहां भी मन फंसा है। तन माने अपना शरीर, मन, तन धन रुपया पैसा, सुहृद यानी मित्र मंडली, तन धन सुहृद बंद, भवन परिवारा घर और परिवार, इतनी जगहों पे मेरी ममता फैल गई है। ममता प्रेम को कहते हैं, लेकिन जब भगवान में हो तो प्रेम कहा जाता है और जब संसार में हो तो ममता कही जाती है वो प्रेम ही। तो इतनी जगहों से भगवान कहते हैं कि सबके ममता, इतना सुनाया विभीषण जी, कहा जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। सबसे ममता हटा लो और मेरे चरणों में जोड़ लो। तो क्या करना होगा? ममता हटाने का मतलब घर छोड़ के भाग जाओ। ममता हटाने का मतलब मेरा ना मानो। मैं देखो गौर से सुनो ये बात आप लोग, और जिसको जो लगे हम सत्य है तो कह रहे हैं। जैसे आप भगवान की सेवा करते हो, है ना? भगवान की सेवा हर भक्त लगभग, अब तो एक प्रचलन जैसा है, हर औरत लगभग भगवान की सेवा करती। लेकिन तुमको सेवा के लिए नियुक्त परमात्मा ने कहा कि वो देखो, अगर तुम्हारा कुछ लेना देना ना होता तो आपके बेटों से आपका संबंध ना होता। अगर कुछ पुराने जन्म का लेना देना होता तो पति पत्नी का संबंध ना होता। अगर पुराने जन्म से कुछ लेना देना ना होता तो माता पिता भाई से संबंध ना होता। तो ये जो मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां भगवान की मूर्तियां हैं। इनमें भगवान ने प्राण डाले हैं। ये चलती बोलती खाती पीती हैं। तो अगर सेवा है कहीं सच्ची तो अपने परिजनों की सेवा। बाहर की सेवा में आपका नाम हो जाता है, और नाम ले लिया आपने तो फिर वो सेवा खत्म। वृंदावन गए और 2 गाय देखी, एक ठेला केला खरीद लिया। अब एक ठेला कितने का भैया? 2500 का खरीद के अब फोटो बना ली, वीडियो बना ली। अरे इतने बड़े सेवक। जीवन भर अपने पिता की सेवा करो, जीवन भर अपने पति की सेवा करो, जीवन भर अपने बेटों की सेवा करो, लेकिन ना अखबार में छपेगा, ना आपका कोई नाम होगा। क्यों? क्योंकि इसी सेवा के लिए तुमको परमात्मा ने नियुक्त किया है, तभी तो वहां जन्म हुआ है। यही भगवान की सेवा है। ये मानो, ये न मानो मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा भाई। जब मेरा मानोगे तो अगर गड़बड़ होगा तो रोना पड़ेगा। तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो ये मनबे न करो। ये भगवान राम कहना चाहते हैं कि ममता छोड़ दो, यानी मेरा ना मानो, बल्कि ये मानो भगवान ने दिया है। तो इस सेवा का अवसर दिया है भगवान ने। इसी गृहस्थी घर में रहकर हर व्यक्ति अपने परिजन, याद रखो, बाहर की सेवा तब करो जब परिजन संतुष्ट हो। क्यों? क्योंकि परिजन की सेवा से आपको कोई नाम नहीं होगा, कोई सोहरा नहीं मिलेगा। जीवन भर बच्चे को पढ़ाओ, किस अखबार में छपेगा कि अरे जीवन भर की पढ़ाई का बोझ उठाया। और पड़ोसी के बच्चे को केवल एक बार बस्ता खरीद दो, किताब खरीद दो तो 2 गांव में हल्ला होता है, अरे भैया बड़े दानी महात्मा है। तो वो दिखावा भी हो सकता है। बड़े तुम सज्जन हो, कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात। पहले अपने घर का करो, फिर उससे अधिक भगवान ने धन दिया है तो पड़ोसी को भी देखो, गरीब तो नहीं है। उससे अधिक भगवान ने धन दिया है तो पूरे देश में देख सकते हो, बड़े बड़े धनवान करते हैं। लेकिन सेवा सच्ची यही है, इतना याद रखो। सेवा, प्रेम और त्याग। गौर से सुनो, ये बात है जो हम बता रहे हैं, आपकी व्यवहारिक बातें हैं, इन्हीं को लागू करना है। सत्संग का यही अर्थ होता है। सेवा करो परिजनों की, और हो सके तो फिर उससे अधिक संसार की सेवा करो। अगर खूब धनवान हो, राजा हो, बहुत रुपया है तो गरीबों की सेवा करो खूब। भगवान, संत तो कहते हैं दरिद्र नारायण के समान है। दरिद्रों की सेवा नारायण की सेवा है। तो सेवा करो लेकिन चाहो कुछ ना, तब भगवान की सेवा हो गई। घर में रहकर गृहस्थी का कार्य करते हुए आप पूरा काम करो, लेकिन बदले में पत्नी से, पुत्र से, पति से, भाई से, पिता से, माने तुम जिस रोल में हो वो अपना अभिनय निभाओ और बाकी पूरे मन से सेवा करो। तो सेवा करो परिजनों की, ठीक।
फिर प्रेम कहाँ करो अगर ममता हटा लो? प्रेम करो अंतर्यामी परमात्मा से। अंतर्यामी किसको कहते हैं? आदमी सुनता है मन का जाने, वो अंतर्यामी ना। अंतर्यामी तुम्हारा चेतन है इसी समय। अंतर्यामी माने जो अंदर बैठा है, सब जानता है, वो परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा ही है। क्योंकि परमात्मा का अंश हो ही नहीं सकता, ईश्वर का अंश कभी नहीं हो सकता। ईश्वर अव्यय है, अव्यय माने जिसका टुकड़ा ना हो, निरवयव है जिसका अंग ना हो, और अच्युत है जो अपना रूप कभी परिवर्तित नहीं करता। तो जब तीन गुण उसके अंदर हैं तो परमात्मा का अंश नहीं होता, बल्कि हर हृदय में परमात्मा ही बोल रहा है। ये बड़ा रहस्य है, तुम जानते नहीं हो। तो अपने हृदय के परमात्मा का अगर प्राकट्य चाहते हो तो सब हृदयों में जो परमात्मा है उसे प्रणाम करो, उसकी सेवा करो और प्रेम करो सिर्फ परमात्मा से। प्रेम केवल परमात्मा के लिए बना है। परमात्मा मानकर परिजनों से प्रेम करो। ये मानकर नहीं कि मेरा बेटा है, ये मानकर कि प्रभु का जीता जागता मूर्ति है। प्रभु की जो मूर्ति हम बनाए हैं वो हमारे से आगे कैसे निकल जाएगी, लेकिन जिस मूर्ति को भगवान ने बनाया है वो मूर्ति तुमसे बहुत आगे। तब परमात्मा की सेवा हम कर रहे हैं, साकार सगुण। ये सगुण भक्ति समझना बहुत कठिन है। निराकार सब कर रहे हो, कहते हैं हम सगुण करते हैं। सगुण भक्ति ये है जहां पैदा हुए हो, वहीं जिस परिवार में हो वहीं पर रहकर अपने परिजनों की सेवा किस भाव से करो? भगवान की सेवा है। कोई नाराज भी हो जाए तो क्या भगवान नाराज नहीं हो सकते? अरे परमात्मा देख रहा, तुम चिंता ना करो, तुम सेवा करो। अगला तुम्हें गाली भी दे दे तब भी तुम चिंता ना करो। काहे? जिसको फल देना है, जिसको परिणाम देना है, वो तो देख रहा है कि तुम्हारा हृदय कितना निर्मल है। राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा देत। तो अगर प्रेम हो जाएगा तो मन कहीं जाएगा ही नहीं। बस बात यह है कि मन को संसार ज्यादा सत्य लगता है और भगवान सत्य नहीं लगते। जगत सत्य लगता है और जगतपति सत्य नहीं लगता, इसीलिए मन भटक जाता है। अगर पूरा पूरा अच्छा चलो सत्य लागे या ना लागे, अपने जीवन के लिए आवश्यक अगर भगवान लगने लगे तो फिर इतना प्रेम से जप होगा, जप हो ही नहीं पाएगा। जप नहीं होगा, अजपा चलेगा। जप अजपा चलेगा माने रोम रोम से राम को पुकारोगे। कब? जब अपना मानोगे। अपने प्रभु है, प्रभु से संबंध जोड़ लो, कोई संबंध जोड़ लो। उसे पिता मानो तो पिता बन के मिलेगा, भाई मानो भाई मिलके बनेगा, भाई बनकर मिल जाएगा। पुत्र मानो पुत्र बन के मिल जाएगा, माता मानो माता बन के मिल जाएगा। परमात्मा समर्थ है, हर रूप रख सकता है, किसी न किसी रूप से उसको अपना मानो। जैसे बेटे का हमने उदाहरण दिया कि 2 महीने से बेटा गायब है, तो कहा उसकी याद भूलेगी? नहीं भूलेगी। यही जप है, समझ लो। जप किसको कहते हैं? अरे रोया रोया बेटे का नाम जप रहा है, संत प्रसन्न होंगे उसके ऊपर जिसका ऐसा भजन चलेगा। रोम रोम से लड़के नाम, अरे वो हृदय पुकार रहा उसको। जैसे गोपियों के पास उद्धव गए और उद्धव ये बताने गए कि भगवान की निराकार चेतना की ये साधना है, तो गोपियां हंसने लगी। उन्होंने कहा कि एक हु तो साधना किससे होगी उद्धव जी? तो कहा मन से होगी। तो कहा एक हु तो ले गयो सांवरो को अवराधे ईस उद्धव मन न भय 10-20। 10-20 मने ने एक ही मन था और वो कन्हैया लेकर चला गया। अब हम किसका भजन करें और कैसे करें? दूसरा गाना गाया, दूसरे पद में का कहा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जैसे हारिल पक्षी अपने पंजे में हमेशा लकड़ी पकड़े रहता है, इसी तरह मेरे मन ने भगवान के नाम को पकड़ रखा। तो जब भगवान का नाम मेरा मन हमेशा पकड़े है तो मैं योग साधन कैसे करूंगा? तो उद्धव से कहा कि उद्धव जोग तिन्हें लई सौंपो, उद्धव जोग तिन्हें लई सौंपो, जिनके मन चकरी हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमें तो प्रभु हृदय में बसे हैं, कभी निकलते ही नहीं, हमेशा प्रभु की। अच्छा देखो, प्रभु बसे या याद बसे, दोनों का असर एक ही जैसा होगा। गोपियां कहते हैं प्रभु बसे हैं, और तुम्हारे मन में अगर 2 महीने से लड़का गायब है तो लड़का बसा है।
कहने का मतलब जहां प्रेम होता है वहां मन बसा रहता है अपने आप। इसी को जप कहते हैं, इसी को भजन कहते हैं। और प्रेम से प्रभु प्रगटे जिमी आगी, जब वो पूरा प्रेम देखते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। प्रेम जब परमात्मा पूर्ण प्रेम चाहता है, अधूरे प्रेम से नहीं मिलेगा। भक्त बड़े बड़े भी अगर दुनिया चाहने लगे तो भगवान ने कहा दुनिया ले लो अभी इस जन्म में, अगले जन्म में फिर बात करना। आर्त अर्थार्थियों पर भी भगवान दया करते हैं, आर्त का दुख मिटा देते हैं, अर्थार्थी को धन दे देते हैं। लेकिन कोई कोई दुलारा प्यारा जिज्ञासु प्रेमी होता है, भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। हृदय में प्रकट हो जाए कितना बड़ा कल्याण हो आपका। अरे परमात्मा मायापति की मुझ पर दाया, झूठ हुआ डायन का साया, जगत हो गया खेल तमाशा, मन के मिटे बवाल, काल मेरा क्या कर पाएगा। अगर परमात्मा प्रकट हो जाए तो क्या दशा होगी आपके। और दूसरी चीज वो तो देखो, जैसे एक भजन हमारा है, वही पुत्र परिवार पितु मातु दारा, न पहचानो हर रूप उसने ही धारा, खिलाड़ी बड़ा है वो मालिक हमारा। वो परमात्मा तुम्हारे साथ खेल करता, सबके साथ खेल कर रहा है। वही रूप बदल कर आया है बेटा बन के, और वही रूप बदल के पति बन गए, वही रूप बदल के पत्नी बन गए, वही रूप बदल के माता पिता, सब रूप उसी के हैं। जब लिखा है सिया राम में सब जग जानी, यानी सब में बाहरी ये जो है ये सिया है प्रकृति शरीर, और इसमें जो बोलने वाला मैं हूं मैं हूं मैं हूं करने वाला वो राम है। तो सिया राम मैं है दुनिया, शरीर सीता है, और इसके अंदर जीव जो है चैतन्यता वो राम का अंश है, ये प्रकृति का अंश है। तो सीता राम में तो तुम हो ही पहले से, लेकिन तुम जानते हो, हम सब अज्ञानी के कारण जानते हैं हमारा ये नाम है, ये जाति है, ये गुण है, ये धर्म है, इतनी आयु है, तो भूले हो। परमात्मा से प्रेम बन जाए सारा काम आपका बन जाए। देखो मन जाएगा नहीं, मन हटाने से नहीं हटेगा। दुनिया जिस तरह, देखो जैसे एक उदाहरण बताऊं, यहाँ छोटे बच्चे ज्यादा हैं नहीं, लेकिन हमारा भी अनुभव है इसे लेकर। एक टीवी पर आने लगता है मैच क्रिकेट वाला, तो जब क्रिकेट मैच लड़का देख रहा हो, ये हमारा अनुभव है, तब उससे कहो, बड़ा जरूरी कोई मैच हो, और तब उससे ये कहो कि जाओ भैया चौराहे सब्जी ले आओ, तो बहुत डरता है तो जाएगा तो, लेकिन उससे पूछो चौराहे पर गए थे तो फलाने दुकान खुली थी कि बंद, तो वो इतनी फुर्सत कहाँ, चित्त इधर उधर जाए, उसका चित्त है अगले ओवर में क्या हुआ। वो मतलब एकदम एक तीर की तरह जाएगा और फटाक से पैसा देगा, सौदा लेगा, ये भी नहीं पूछेगा कितने बचे हो, आएगा और फिर तुरंत टीवी की तरफ देखे, तुम्हें देखेगा भी नहीं। इसको कहते हैं मन लगना, इसको कहते हैं प्रेम। ये पहचान है, वो गया चौराहे तक और लौट के भी आया, लेकिन ना वो गया ना आया, उसका मन यहीं टीवी पे रखा रहा कि अगले ओवर में क्या होगा। समझ गए। इस तरह जिसका परमात्मा में प्रेम लगता है, मन लगता है, तो अगर घर का कोई काम आ जाए, फोन आ जाए, कोई आ जाए, तो अंदर से वो रोने लगता है, प्रभु काहे इतना बाधा डाल रहे। अमृत बरस रहा है हृदय में, गगन मां अमृत बरस रहा है, मूढ़ आलसी छींट न पावे, बूंद बूंद का तरस रहा है, गगन मां अमृत बरस रहा। गगन माने मौन। आज तुम समझो मौन क्या है। मौन का मतलब कि ये जो मैं हूं कर रहा है, ये कौन है तुम जानते हो? नहीं जानते हो। तुम कहते हो मैं हूं, शरीर तो तुम हो नहीं। जब शरीर से प्राण निकल जाएगा, जीव निकल जाएगा, तो शरीर में कुछ होगा? मिट्टी नाम पड़ जाएगा इसका, इसका नाम होगा मिट्टी। तो यानी नाम बुलाने पे ये नहीं बोले। जैसे अभी हम नाम लें संजीव, तो ये बोलेंगे, और संजीव निकल जाए, संजीव निकल जाए तो कोई बोलेगा। और दिखाई पड़ने वाली, जैसे इतने लोग हो, डरो ना इस सत्संग से। सत्संग होता इसीलिए कि सत्य को पकड़ो। कहे गुरुजी का कहने लगे। इतने लोग हो और सबके शरीरों से बोलने वाला निकल जाए, और कोई नीचे जीने की आवाज दे, भैया कोई है, तो हैं तो 50 शरीर, लेकिन नीचे कोई उत्तर नहीं जाएगा। क्यों? गौर से सुनो इस बात को, तब फिर भक्ति बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो था वो नहीं है, और दिखाई पड़ने वाली चीज है। 50 शरीर बैठे हैं, तो जो दिखता है, गौर से सुनो, जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता
तो दिखता नहीं तो क्या हुआ, देखता तो वही है, देखता तो वही है। वही देखे, वही बोले, वही स्वाद बतावे, वही रूप बतावे, वही गंध दुर्गंध बतावे। 5 इन चश्मों से, 5 ज्ञान की इंद्रियों से वो दुनिया देखता है। गौर से सुनो ये बातें, सुनी अगर गौर से सुन लिया तब भक्ति आपके मन कहीं जाएगा ही नहीं। 5 चश्मे हैं, आंख से रूप दिखता, कान से शब्द सुनाई पड़ता है, त्वचा से ठंडी गर्मी कठोर मुलायम जानते हो, जिह्वा से कड़वा मीठा खट्टा कसैला स्वाद जानते हो, नाक से गंध दुर्गंध। ठीक, तब 5 चश्मों से दुनिया दिखती है, लेकिन तुम अपने को कैसे देखते हो? मैं हूं ये जानने के लिए किसी इंद्री की जरूरत नहीं। आंख ना हो, कान ना हो, नाक ना हो, बोल ना पाता हो, गूंगा बहरा हो, त्वचा सुन्न हो गई हो, लेकिन वो व्यक्ति भी कहता है मैं हूं। यानी जिसको जानने के लिए किसी अन्य की जरूरत ना पड़े वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है। और जिसको जानने के लिए ब्रह्म की जरूरत पड़ती है वो माया है। तो शरीर जानने के लिए आपका होना जरूरी है, घर जानने के लिए आपका होना जरूरी है, ठंडक जानने के लिए, गर्मी जानने के लिए, ये सब चीजें जानने के लिए मैं का होना जरूरी है। ये मैं परमात्मा की लहर है। अगर परमात्मा समुद्र है तो तुम्हारा मैं हूं ये लहर की तरह है। चिंता ना करो, बस मैं हूं जहां से उठता है वहीं स्थिर रहो, और वहीं स्थिर रह करके तुम पुकारना शुरू करो। पुकारना, पुकारना मतलब कि प्रभु आप ही हो, आपने हमें जन्म दिया, आपने शरीर बनाया, आपने पुत्र परिवार दिया, तो प्रभु आप जब इतना नजदीक हो, हृदय में हो, आपसे भोजन पचता। जैसे अहंकार से सोचो, भोजन करते हो कौन, क्या कहोगे? अहंकार की कितनी ताकत। हम पूछ ले सबसे भोजन कौन करता है ना? अच्छा, तो भोजन पचाता कौन है? अब बुद्धि नहीं काम करेगी, एक ही चेतना है, वही भोजन करती, वही भोजन पचाती है, लेकिन क्या कहोगे? भोजन ईश्वर पचाता। और करते हमें तो बेईमानी क्यों कर रहे हो? भोजन भी ईश्वर करता है, वही प्रेरित करता है। भूख लगी है, तुम्हें नहीं मालूम पेट में कितना खाली कितना भरा। भगवान कहते हैं उपदृष्टानुमंता चा कर्ता भोक्ता महेश्वरा। मैं उपदृष्टा हूं और अनुमंता हूं। अनुमंता माने पीछे से मंत्रणा देने वाला। तो अनुमंता कहता है प्यासी लगी है, तब आदमी चिल्लाता अरे भाई बड़ी प्यास लगी, कहीं पानी लाओ। और जैसे पेट भरा तो अंदर से अनुमंता कहता है रुक जाओ, नहीं मर जाओगे, अब नहीं पी पाएंगे, बस 1 गिलास की प्यास थी। फिर जब भूख लगी तो अनुमंता शरीर जीवित रखना चाहता, तो वो कहता खाओ नहीं मर जाओगे। तब हम भोजन ढूंढते हैं। और जैसे तृप्त हुए अनुमंता ने कहा रुक जाओ, नहीं मर जाओगे। तो अनुमंता माने कोई छुप करके हमें प्रेरित करता है, वो परमात्मा है। वो परमात्मा ही श्वास चलाता है, वह ही तेरी श्वास चलाता, रुधिर नसों का वह दौड़ाता, रूप नयन में, शब्द श्रवण में, कंठ में वह बाणी बन जाता, हृदय चलाता, तन मन जीवन प्राण मेरा है, मैं क्यों घबराऊं जब रखवाला भगवान मेरा। अब आप विचार करो, आप सो जाती हो, सबसे जरूरी चीज है श्वास चलना। अगर आप श्वास चलाओ तो मर जाए, सारा संसार मर जाए। तब परमात्मा कितना दया का सागर है, शरीर भी दिए, श्वास लेने के अंग भी दिए, जैसे श्वास नलिका, नाक और फेफड़े भी दिए, और श्वास भी भर दी मुफ्त की। अगर श्वास बिकती होती तो केवल नेता वेता जिंदा बचते, बाकी मर जाते सब। वो बहुत महंगी खरीद लेते श्वास है, गरीब के लिए बचवे न करती। वो दया का सागर कैसा, ऐसा भरा कि चाहे जहां रहो श्वास है। और फिर ये कह देता देखो भैया हमने नाकें दे दी और नलकी श्वास नली दे दी, फेफड़े दे दिए, अब ऐसा करो अपनी अपनी श्वास लेते रहो। तब भी हम मर जाते। तुम सो जाती हो, कोई होश नहीं रहता, वो श्वास चलाता रहता है। हमने भोजन कर लिया, हम बैठे हैं सत्संग में, वो भोजन पचा रहा है। का थोड़ी बड़ी क्रिया हो रही है, अंदर बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। भोजन का रस बनेगा, उसके बाद रक्त बनेगा, मांस बनेगा, त्वचा बनेगी, हड्डियां बनेगी, और जो बेकार होगा वो सुबह उत्सर्जन के लिए चला जाएगा। उत्सर्जन माने शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया तुम नहीं करते हो, कहते हो मैं हूं। हम पूछे आंख किसने बनाई, कहोगे उसने। हम पूछे देख कौन रहोगा, कौन देखता, कहोगे मैं।
अरे जब एक ही है तो उसी ने आंख बनाई वही देखता है, उसी ने कान बनाए वही सुनता है, वो तुम्हारे हृदय में विद्यमान है। अगर उससे मिलना चाहते हो तो पूरा पहले दो चीजों का विश्वास करना पड़ेगा। एक चीज, बाहर का पूरा जगत जो है ये स्वप्न से अधिक सत्य नहीं है। स्वप्न से बस वो 4 घंटे का होता है, ये 40 साल का है, इतना फर्क है। बाहर का जगत स्वप्न से ज्यादा सत्य नहीं है। और सत्य वस्तु आपका जो मैं हूं कहने की ताकत है वो सत्य है। बातचीत न करो, बातचीत न कर, जो हम कह रहे हैं गौर से सुनो। जो सयाने हैं समझ रहे हैं वो लोग तो सुनो, बच्चे तो खैर बच्चे हैं, सुनो गौर से। एको बातें छूट जाएंगी तो व्यर्थ होगा सत्संग। परमात्मा जो है उसके अतिरिक्त कोई शक्ति कैसे नहीं, बड़ी आसानी समझ सकते हो। जैसे तुमने स्वप्न देखा, और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, ये शंकर भगवान जगत गुरु हैं। तो जगत गुरु होकर के वो कहते हैं उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो स्वप्न में दो चीजें थी, खूब गौर से सुनो, बड़ी जल्दी में हम कह रहे हैं, जल्दी से इसलिए कि ये बातें उबाने वाली हैं तो कोई समझेगा नहीं, लेकिन अगर समझो तो इनसे बड़ी अमृत वाणी दूसरी नहीं। दो चीजें स्वप्न में थी, का एक दिखाई पड़ने वाला, अनुभव में आने वाला स्वप्न, और दूसरा कौन था, देखने वाला। तो जब नींद खुली तो कौन बचा, देखने वाला बचा, और वो सपने वाला शरीर इधर लाए तुम। स्वप्न गायब हो गया। गौर से सुनो इस बात को, जो दिखता था वो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि वो मिथ्या था, माया था। और जो देख रहा था वो निराकार था। ये शरीर तो कमरे में सो रहा था, तो तुम निराकार हो कि नहीं हो भाई। इस शरीर से तुमने सपना नहीं देखा, ये आंखें बंद थी, खर्राटा भर रहा था शरीर, और सपने में अयोध्या जी में दर्शन हो रहा था। तो स्वप्न पूरा गायब हो गया, लेकिन तुम न मरे, तुम इस शरीर में आ गए। इसी तरह जब स्वप्न में सत्य होता है तो इस शरीर, ये दुनिया भूल जाते हो। तो जो देखता है, जो जानता है, वो क्या है, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो ईश्वर है। और जो देखने में आता है, सुनने में आता है, अनुभव में आता है, वो सारी चीजें स्वप्न है। सारा अनुभव, गौर से सुनो, सारा अनुभव माया है, सारा अनुभव, और अपना अनुभव सत्य है। बस जो इंद्रियों का अनुभव है वो सब माया है। इंद्रियां, वहां देखो झूठी आंख थी सपने में कि नहीं थी, झूठी आंख, झूठा रूप, झूठा दर्शन, झूठी जिह्वा और झूठा लड्डू और झूठी मिठासी। देखो सपने में लड्डू खाओ मीठा लगता कि नहीं लगता, मिर्चा खाओ कड़वा लगेगा। बस जा रही है और बस अचानक जो है टक्कर हुई ट्रक से और नदी में गिरी तो तुम मरोगे, क्या होगा, तुम जाग जाओगे। तो जाग कर जागोगे नहीं, स्वप्न बदल गया। अब यहाँ हरे राम राम, पसीना पसीना, कौन सपना देख लिया, वहां तो एक्सीडेंट हो गया था। तो जो था वो बच गया। गौर से सुनो इस बात को, जो था वो बच गया और जो नहीं था वो माया का भ्रम था, गायब हो गया। इसी तरह शंकर भगवान जगत गुरु कहते हैं उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इसको स्वप्न मत मानो, आज है कल नहीं रहेगा। अपने अपने जीवन के देखो तो 20 लोग स्वप्न हो गए। 20 प्राणी जो हमारे साथ बैठते खाते बोलते थे, आज वो स्वप्न हो गए, मर गए कहने का। तो एक दिन हम भी मर जाएंगे, लेकिन हम मरेंगे नहीं, हम नए शरीर देखने लगेंगे। जैसे सपने से जागते हो उसी तरह घटना होती है मृत्यु में। मृत्यु के बाद जीव नया शरीर देखने लगता है। लिखा है नूतन पाए पुरातन त्यागा। नया शरीर मिल जाता है तब ये वाला छूटता है, पहले नहीं छूट सकता। पहले नया शरीर आपको मिल जाएगा तब पुराना शरीर छूटेगा। क्यों? क्योंकि जीव बिना शरीर के नहीं रह सकता। तो अगर तुम चाहो तो अपने आप को भगवान को सौंप दो, क्योंकि भगवान के ही तुम अंश हो। जैसे लहर समुद्र का अंश है, किरण सूरज का अंश है, उसी तरह हम सब जीव भगवान के अंश हैं। तो सबसे बड़ी पूजा यही है, सबसे बड़ी भक्ति यही है कि अपने आप को भगवान को सौंप दो, समर्पण कर दो,
पूर्ण समर्पण। जैसे भगवान राम और कृष्ण दोनों की बातें सुनो। भगवान राम कहते हैं, जो 2 चौपाई हमने सुनाई थी उसके आगे और कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, सबकै ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। और आगे कहते हैं, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसै धन। सबको भगवान मानो, भगवान मान के सेवा करो, लेकिन हृदय में परमात्मा तुम्हारे है तो प्रेम भगवान से करो। अब भगवान जो दे रहा उसमें राजी रहो, अपनी इच्छा ना करो। अगर ये 3 काम कर लिए तुमने तो भगवान कहते हैं सो मम उरु, वो मेरे हृदय में बसा रहता है। ऐसे भक्त अपने अपने हृदय में भगवान को बसाते हैं। लेकिन भगवान राम दया के तन सागर, वो कहते हैं जो कुछ नहीं चाहता, जो सर्वत्र मुझको देखता है और जो कोई इच्छा नहीं करता, वो मेरे हृदय में बसा रहता है, मेरे हृदय में। तो भगवान की बात तो ग्रंथ से माननी पड़ेगी। केवल इतना ही मान जाओ कि अगर तुम कुछ नहीं चाहते हो, परिजनों की भगवत स्वरूप मान के सेवा कर। जैसे मूर्ति की सेवा, तो संतों के यहाँ इन्हीं को मूर्ति कहा जाता है। कहीं कितना प्रसाद बने, कहीं 5 मूर्ति हैं। संतों के जहां जाओ, संतों में आप गए हैं तो जानते होंगे, वहां यही भाषा बोली जाती। कितनी मूर्तियां हैं? कहा अरे 8 मूर्तियां हैं। तो कहा उतना प्रसाद बना लो। ये दृढ़ करने के लिए कि ये जलती बलती जीती जागती मूर्तियां भगवान ने बनाई हैं, तो इनकी सेवा भगवान की सेवा है। ठीक। अब प्रेम करो परमात्मा से। प्रेम का केवल एक ही शब्द अर्थ होता है कि अपना। प्रेम माने किया हुआ नहीं जाता। देखो हम जादू बतावे एक, जो अपना है, गौर से सुनो ये बात, जो अपना है उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं होगा, क्योंकि वहां प्रेम होता है। जैसे हर मां और हर पिता ये जानता है कि मेरा बेटा दुनिया में सबसे सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी हर मां के लिए, हर पिता के लिए अपने बेटे से ज्यादा सुंदर कोई नहीं होता। क्यों ऐसा है? वो उतना प्रेम कहीं नहीं आपका हो सकता, क्योंकि अपना प्यारा होता है। ये सिद्धांत है। बेटा अपना है इसलिए प्यारा है। वो चाहे जैसा हो, चाहे जितनी कमियां हो, लेकिन मां के लिए बेटा राज दुलारा होता है। कहते हैं गीत बना है, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। वो बेटा चाहे गरीब का हो, रिक्शा चलाता हो, लेकिन रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी उस माँ के लिए राज दुलारे होता है। वो बहुत कमियां निकालेगी, डांटेगी, तुम बोल नहीं पाते, तुम ठीक से काम नहीं करते, तुम पढ़ने में बड़े खराब हो, सब कमी कहेगी। लेकिन अगर कोई दूसरा कह देगा तो नाराज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेम अपना हुआ ना, तो जो प्रेम से सुंदर लगेगा उसकी सुंदरता दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। माँ के सामने बेटा बूढ़ा हो जाता है, माने बेटे की उम्र इतनी बढ़ गई, मान लो 80 साल की माँ है, 60 साल का बेटा है, तो बूढ़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो माथा सहराती है। उसके लिए बेटा आज भी उतना ही सुंदर है, उतना ही प्यारा है। तो जहां प्रेम होता है वहां अपनत्व सुंदरता अपने आप आ जाती है। तो अगर भगवान को अपना मान लो तो, जो कि सचमुच है, एक शरीर के ये संबंधी और ऐसे अनेक शरीर आपको मिले, अनेक संबंधी हुए, तो भगवान से प्रेम हो जाए, मन कहीं नहीं जाएगा दुनिया में, ये याद रखो। दूसरी एक और चीज, मन नहीं लगता, खूब गौर से सुनना ये बात, मन नहीं लगता ये प्रश्न कोई किसान क्यों नहीं करता, कोई दुकानदार क्यों नहीं करता, कोई नौकरी करने वाला क्यों नहीं करता। ये भैया हमारा नौकरी करने मन नहीं लगता, हमारा किसानी मन नहीं लगता, हम मजदूर दूसरे के यहाँ काम करता है, डांट भी खाता है, उसका मन कैसे लगता है? विचार करो आप। इतना जाड़ा चल रहा है, किसान खेत में पानी लगाए होगा, उसको मन उसका कैसे लगता है? दिन भर दुकान पे बैठा दुकानदार दिन भर काम करता है, बेचारा मन कैसे लगता है? यानी मन कुछ नहीं, मन तुम ही हो। जब पक्का हो गया कि भैया अगर खेती नहीं करेंगे तो घर में खाना नहीं बनेगा, दिन भर दुकान पर बैठ के काम नहीं करेंगे तो फिर धन कहां से आएगा? तो मन लगा कि नहीं लगा? अगर इसी तरह भगवान की महिमा जान जाओ तो भगवान को छोड़ के मन जाबे नहीं करेगा। हम भगवान की महिमा नहीं जानते, इसीलिए भगवान से मन हटता है।
अब विचार करके देखो, शरीर भगवान ने दिया, श्वासें भगवान ने दी, धरती हम सब क्या खाते, धरती भगवान ने पहले बनाई, हमें बाद में पैदा किया। क्या खा लेते, फल बनाया, अनाज बनाया, दूध बनाया, तरह तरह की वस्तुएं बनाई, प्राण वायु बनाई, जल बनाया। ये सब आपने मांगा था कि किसी मनुष्य ने मांगा था ये सब कर दो? तो वो कितना ध्यान रखता है, समय पर हर काम होता है, समय पर हर चीज हो जाती है, और आप मांगते नहीं हो। बिन मांगे सब कुछ देता है, बिन मांगे सब कुछ देता है, पल पल की खबरें लेता है। तो ऐसे परमात्मा से प्रेम हो जाए, उसे महत्वपूर्ण समझो। अगर भगवान ना चाहे या भगवान ना हो तो आपकी सांस चलेगी? देखो बहुत लोगों को, जैसे मान लो कोई ऐसा होता है कि बेटा नहीं होता, तब कितने बेचारे तीर्थ यात्रा करते हैं, कितने संतों के पास जाते हैं, कितना वरदान मांगते हैं। भगवान की दी हुई चीजें जो हैं, जिसके पैर ना हो उससे पूछो तो तुम पैरों की कीमत जान जाओगे, जिसके हाथ ना हो उससे पूछो तो हाथों की कीमत जान जाओगे, जिसके आंखें ना हो उससे जाकर हाल चाल पूछो तो आंखें कितनी कीमती हैं जान जाओगे। और जब अंत समय श्वास नहीं बचती तो श्वास कितनी कीमती है यह भी जान जाता है आदमी। पिताजी का बचा लो डॉक्टर साहब, चाहे सब बिकाए जाए, तो डॉक्टर साहब के तो हाथ में है नहीं, तब पता चलता है श्वास कितनी कीमती। तो जो इतना सब कुछ दे रहा है परमात्मा, वो आंख से नहीं दिखाई पड़ता। संतों ने देखा, वो कहते हैं लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। जिधर मैं देखता हूं मुझे तो प्रभु महिमा दिखाई पड़ती। हम कुछ नहीं कर सकते। खेती बोता है किसान तो उसकी फसल उगाता कौन? मान लो तुम 40 बीघा जमीन भगवान की, देखो बेईमानी, जमीन भगवान की हमारी है, गेहूं भगवान का हमारा है, हाथ भगवान का हमारा है, शरीर भगवान का हमारा, सब बेईमानी कर ली तुमने, अपहरण कर लिया और जाके गेहूं बो आओ। और वो कितना दया का सागर है, अगर वो अंकुरित ना करे धरती माता तो तुम गेहूं से गेहूं पैदा कर सकते? मान लो मिट्टी में सड़ जाए तो कुछ कर लोगे? गेहूं बोता है किसान तो उसमें फली लगाता कौन? हरी पत्ती कौन लाता है? पेड़ को बड़ा कौन करता है? उसमें गेहूं कौन लगाता है? आम के वृक्ष में आम कौन लगाता है? सोचने वाली बात है कि नहीं है? ये कौन कर रहा है? यही परमात्मा कर रहा है। कोई पूछे परमात्मा क्या करता है तो यही भजन सुनाओ कि खेती करता है किसान तो उसकी फसल उगाता कौन? बड़े बड़े सुंदर वन देखो आखिर इन्हें लगाता कौन? कितने ऊंचे खड़े हुए हैं, आखिर इन्हें पर्वत कितने ऊंचे हैं ये, आखिर इन्हें बढ़ाता कौन? ग्रह नक्षत्र गतिमान सभी हैं, आखिर इन्हें नचाता कौन? कोई तो होगा। ग्रह नक्षत्र गतिमान सभी हैं, आखिर इन्हें नचाता कौन? पेट्रोल भरा है, पृथ्वी गतिमान, सूरज गतिमान, चंद्रमा गतिमान, तारे गतिमान, सब प्रकाशित हैं। ना किसी ने देखा इसमें ऊर्जा भरते, हमारी तुम्हारी गाड़ी में रोज पेट्रोल खत्म हो जाता है। ना किसी ने देखा ड्राइवर बैठा हुआ, ना कौन सा स्रोत है कि सब गतिमान है, बहुत तेज गतिमान है और कोई करने वाला दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए इसका नाम है प्रकृति। प्र माने विशिष्ट कृति। कैसी कृति? बनाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, हो सब रहा है। बनाने वाला सुंदर मेघा नभ में घूमे हैं, उनको बरसाता कौन? बनाने वाला दिखाई नहीं पड़ता और सब बन रहा है अपने आप, इसीलिए इसको प्रकृति कहते हैं। प्र माने विशिष्ट कृति है, किसकी? परमात्मा की। परमात्मा करता नहीं है कुछ, बस परमात्मा जैसा सोचता है उसकी सेविका माया सब करती रहती। तो अपने साथ देखो पहले कि हमारा भोजन तो भगवान पचाते हैं, हमारी श्वास तो भगवान चलाते हैं, हमारे शरीर का जब हम जन्म हमारा हुआ। अच्छा और विचार करो, जन्म तुमने जानबूझ के लिया है? किसी ने जन्म जानबूझ के लिया है? और जब तुम मां के गर्भ में आए तो क्या मां को पता था रोटी खाएं हम अब पेट भर जाए मेरे बेटे का? ये मां को विद्या नहीं आती कि आती है? रोटी खाएं हम और जो अंदर गर्भ पल रहा है वो उसका पेट भर जाए, हम कर सकते हैं? तो किसने किया ये सब? वहीं से दया शुरू हो गई। और जैसे हमारा जन्म हुआ तो मां के दूध आ गया ताकि तुम्हारा पालन हो।
फिर वो 1 फीट का शरीर इतना लंबा हुआ, तुमने किया। कोई कहे कि हमने शरीर लंबा किया तो मूर्ख है कि नहीं? नया नया लड़का जब लंबाई बढ़ती है तो घर में ज्यादा होता है, जिनके पुलिस में भेजा, भैया बड़ी जल्दी जवान हुई क्यों? अरे बाबा ऐसे थोड़े बहने, दूध पीते है, चना चबाई थे तब जवान बहने और दौड़े जाए थे। अच्छा, वही भोजन करके देखो, जादू प्रभु का, वही भोजन करके वो, और उससे अच्छा जब तुम जवान हो गए, 50 साल उम्र हो गई, तब तो मनमाना खाओ पियो, खूब रुपया है, नौकरी है तुम्हारे पास। अब भोजन वही करते हो, वही चावल, वही दाल, वही रोटी, वही सब्जी, वही दूध, वही पनीर। अब शरीर बूढ़ा काहे हुआ जा रहा है, झुर्री पड़ी जा रही, बाल सफेद हो रहे हैं, कमर झुकी जा रही, आंखों से दिख नहीं रहा। जादू का है, भोजन से बढ़ता तो वही क्रम चाहिए। फिर भोजन से ही यदि तन बढ़े, तन को बढ़ाते जाइए, आए ना इंद्री शिथिलता, ऐसी कला दिखलाइए, कुछ भी करो कुछ भी धरो पर कुछ नहीं कर पाओगे, जिसने तुम्हें पैदा किया मारेगा तो मर जाओगे। तो भगवान को नजदीक देखो, भगवान को हृदय में देखो, वो हृदय में है। जैसे हम बहुत बार ये भी कहा करते हैं, चीजों के अर्थ हम नहीं जानते। भगवान कहाँ रहते हैं? विष्णु भगवान क्षीर सागर में। तो कहीं 7 समुद्रों दूध का समुद्र सुना है? सुना है कहीं? हृदय स्थल मार्ग ज्योतिर्मय, जब होवत ज्ञान दिनेश उदय, तब भागत जीवन को भव है, तुम्हारी कृपा जगदीश्वर जय। ये जो हृदय है, जहां से बच्चे को हम अपना दूध देते हैं, ये हृदय में भगवान है। इसीलिए कहा क्षीर सागर में विष्णु जी रहते हैं और वो पालन करते हैं, पोषण करते हैं। तो भगवान अगर निकल जाए उनकी शक्ति तो शरीर मर जाएगा कि पालन पोषण होगा? तो काहे दूर ढूंढ रहे हो? विष्णु भगवान राम से वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, हृदय में बैठे, हृदय में बैठे अंतर्यामी भगवान को छोड़कर जो कहीं वैकुंठ की कल्पना करता है, वो मानो घर में चिंतामणि रखी है, बाहर कांच का टुकड़ा खरीद रहा। घर में चिंतामणि रखी, जो सोचो वो हो जाए, और वो बाहर जाकर कांच का टुकड़ा खरीद रहा है। हृदय में भगवान है, जब मानोगे आप तो नजदीकी महसूस होगी। भगवान से बातचीत करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान को केवल नामे न जपो, रातों दिन भगवत स्मरण में रहो, तो भक्ति बढ़ जाएगी, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जितने संत हुए, मीराबाई हुई, कबीर हुए, नानक हुए, तुलसी हुए, सूर हुए, ये जितने महान संत हुए, इन्होंने जीवन भगवान को सौंप दिया था, तब अमर हो गए। भक्ति का मतलब अपने जीवन को प्रभु का है तो भगवान का कि हमारा है भगवान का, बस सौंप देना। मान जाओ कि प्रभु तुम्हारा दया, तन मन तुम ही हो जीवन, तुम प्राण हो हमारे, कोई दूसरा नहीं है गोविंद बिन। ये भजन पहले गा के तब भजन किया करो, इसका अर्थ विचारो, इसमें कोई चीज बची नहीं है। तुम ही हो बंधुदारा, तुम ही भाई हो, तुम ही पत्नी हो, तुम ही हो बंधुदारा, तुम हो जहां हमारा, तुमसे ही तो बना है इस सृष्टि का पसारा। माता पिता तुम ही हो पुत्र प्यारे, कोई दूसरा नहीं है गोविंद बिन। माता पिता भाई बहन पत्नी, जो भगवान राम वहां छोड़ने को कहते हैं। देखो ये भजन ऐसा लगता है लिखा तो ऐसे गया होगा, जब हमने लिखा तो अपने प्रेम भाव में लिखा होगा। अरे हमने क्या लिखा, भगवान ने लिखा। लेकिन ये बात वहां से मेल खाती है। जब राम भगवान कहते हैं जननी जनक बंधु सुखदारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, तो ये मेल खाती, यहां स्वीकृति है। तन मन तुम ही हो जीवन, तुम प्राण हो हमारे, कोई दूसरा नहीं है गोविंद बिन। तुम ही हो बंधुदारा, तुम हो जहां हमारा, तुमसे ही तो बना है इस सृष्टि का पसारा। माता पिता तुम ही हो पुत्र प्यारे, कोई दूसरा नहीं है गोविंद बिन तुम्हारे। और अमनी अनिल अनल हो आकाश अम्बुधारा, माने पृथ्वी क्षित जल पावक गगन समीरा, पांचों तत्व प्रभु आपे बने। अवनी अनिल अनल हो आकाश नीर धारा, तुम जड़ हो तुम ही चेतन, हर रूप है तुम्हारा। जग के परम प्रकाशक फिर भी हो सबसे न्यारे, कोई दूसरा नहीं है गोविंद बिन तुम्हारे। करुणा निधान तुम हो। काहे करुणा निधान हो? प्रभु अकारण करुणा करते हो। रामचरितमानस में लिखा है, भगवान कहते हैं, कबहुक करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेत सनेहि।
अकारण कृपा करने वाले भगवान कभी कभी जीवों पे दया, कहेंगे अन्य जीव न पुण्य कर सके, अन्य जीव न विचार कर सके। कुत्ता बंदर हाथी बेचारे भोग भोग रहे हैं, वो भोग योनियां हैं, भोग तो भोग रहे हैं, लेकिन क्या भगवान का भजन भी कर सकते, क्या सत्संग भी कर सकते? तो उन जीवों को मनुष्य जब भगवान बनाते हैं तो ये चौपाई लिखी, कबहू को करी करुणा, कभी कभी उनको करुणा आ जाती है, दया आ जाती है, बहुत दिन से बेचारा भोग रहा, चलो ये अब की बार मनुष्य बन जाओ, अब की बार तुम मनुष्य बन जाओ। कबहू को करी करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु सनेहि। ये मनुष्य का शरीर साधारण नहीं है, मनुष्य का शरीर मिला है तो तुम सब जीवों से श्रेष्ठ हो, लेकिन इसलिए नहीं मिला, चार चीजों के लिए नहीं मिला। वो होंगी स्वाभाविक, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये तो सब जीव करते हैं, और सब जीवों के बराबर अगर तुमने किया तो एक बात पक्की है, तुम उनसे गए गुजरे हो गए। क्यों? क्योंकि कबूतर कोई नौकरी नहीं करते, बंदर कोई धंधा नहीं करते, हाथी कोई खेती नहीं करता, और जो मनुष्य की पकड़ के बाहर है उनको जाके देखो तो क्या लगेगा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीरा। सब बंदर 60-60 किलो के हैं, हष्ट पुष्ट, और पता नहीं कहाँ उनका पेट भरता है। हम तुम तो खेत तारवार बांध दिए, कहाँ खाते होंगे। और ये छोड़ो, जो जंगल वाले वो और अधिक हष्ट पुष्ट। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीरा। सब सुंदर भी हैं, तितली कितनी सुंदर, मोर कितना सुंदर, नदी कितनी सुंदर, झरना कितना सुंदर, पर्वत कितने सुंदर हैं, चिड़िया देखो, तोते के रंग कितने सुंदर, फूल खिले हैं कितने सुंदर। तो वो राम राज्य है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई विचारने की शक्ति नहीं है, तो चारे काम करते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं, और उनके पास कोई काम। लेकिन मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य चाहे तो भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवत प्राप्ति हो सकती है, हृदय में परमात्मा प्रकट हो सकता है परमात्मा, वो तो प्रकटे है, हम सपने में देख रहे हैं, हम सपने में फंसे। तो नजदीकी अनुभव करो कि प्रभु आप हमारे हृदय में हो, आप हृदय में हो, आपने जन्म दिया, आपने शरीर दिया, आपने परिवार दिया, प्रभु जब इतना दे दिया तो आप खुद भी प्रकट हो जाओ। तुम बात जब करोगे, देखो एक उदाहरण बताऊं। एक बार एक अंग्रेजन थी, तब वृंदावन आई, तब वृंदावन में भगवान कृष्ण का समझो पूरा एक ही भक्ति सबसे ज्यादा प्रचलित है। दो एक संत हैं जो राम भगवान के भक्त हैं, सब कृष्ण भगवान के भक्त। तो उस वो भी प्रभावित हुई होगी, तो उसने भी लड्डू गोपाल ले लिया। तो संत जिस जहाँ लिया, उसके बाद गुरु के पास गए तो संत से पूछा कि ये क्या करेंगे, तो कहा रोज लड्डू गोपाल की सेवा करो, तब प्रभु कृपा मिलेगी, तब तुमको दर्शन देंगे। तो जो जो बताया, अब चूंकि वो अंग्रेज थी, वो कहा जाने कि यहाँ के लोग 90 पैसा झूठे बोलते हैं भाई, जो सही बात है। तो उसने विश्वास किया, अपना सेवा करने लगी। तो 2 महीना बीत गया, हुआ कुछ नहीं, और यहाँ देखे सब झूम रहे हैं। तो एक दिन एक महात्मा ने देखा तो कहा, बिटिया बहुत उदास लग रही हो। तो कहा, बाबा ये लड्डू गोपाल हैं तुम्हारे? कहा, अरे बिटिया तुम्हारे? कहा, तुम्हारे भी हैं? कहा, नहीं नहीं हैं, तुम्हारे भारतीय वाले के हैं। कहा, क्यों? कहा, यहाँ सबको मिलते हैं, सबको दर्शन देते हैं, हम 2 महीने से उनका सब सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमसे बात तक नहीं की। हमको लगता हमें विदेशी समझते हैं, हमको विदेशी समझते हैं। अब वो महात्मा, हमारे यहाँ कोई कमी तो है नहीं, वो महात्मा हनुमान जी के भक्त थे। कहें, बिटिया तुम छोड़ो लड्डू गोपाल, और ये हनुमान जी की मूर्ति ले जाओ, और ये कलयुग के देवता हैं, और पहले ही दिन अगर लाभ न मिले तो बताना, ये बोलेंगे। बस मंगलवार के दिन, आज मंगलय है, तुम ये हनुमान जी को ले जाओ, और इनको लड्डू पसंद है, और सिंदूर लगा देना इनके पूरे विग्रह पर, सिंदूर बहुत प्रसन्न है। तो कहा, सिंदूर क्यों पसंद है? तो कहा, एक बार सीता माँ को सिंदूर लगाए देखा, तो कहा ये क्या है? तो कहा, ये भगवान राम। सीता माँ से पूछा, ये सिंदूर क्यों? तो कहा, अरे ये भगवान राम का प्रेम है। तो कहा, इसका मतलब सिंदूर से भगवान खुश होते हैं। तो हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया कि राम भगवान हमसे खूब खुश हो जाए। तो कहा, दो ये काम करना, सिंदूर विग्रह पे लगा देना, और हनुमान चालीसा दे दी। कहा, इसका पाठ करना, लड्डू खिलाना, भगवान ये मिल जाएंगे।
कहा मिल जाएंगे? कहा हाँ। कहा इनको देसी विदेशी से कोई अंतर तो नहीं पड़ता? कहा नहीं। अब वो लाई। अब देखो सच्चाई का है, सच्चाई में कमी है हमारे। तो जब लाई तो उसने भी स्थापित किया। स्थापित करने के बाद अपना एक मंदिर अलमारी में रखा और पूरी व्यवस्था की। उसके बाद उसको याद आया कि ये जो लड्डू गोपाल है ये बड़ा ईर्षालु है, ये विदेशियों को नहीं मिलता। तो जब वो धूप दीप करने लगी तो लड्डू गोपाल माने भगवान कृष्ण की मूर्ति में रुई लगाने लगी नाक में। काहे के लिए? कहीं इनको न मिल जाए। कहा तुम तो बड़े बेईमान हो, केवल भारत वालों को मिलते हो। जब रुई लगाने लगी तो तुरंत भगवान प्रकट हुए, हाथ पकड़ लिया। कहा क्यों, आज हमें खुशबू तक नहीं दोगे? कहा तुम इतने ईर्षालु हो, जैसे दूसरा भगवान आया तुमको ईर्षा हो गई, प्रकट हो गए। कहा ये बात नहीं है, आज तुमको पूर्ण विश्वास हुआ कि मैं हूं। आज तुमको पूर्ण विश्वास हो गया मैं हूं और तुम्हारी खुशबू लेता हूं, इसीलिए मैं प्रकट हो गया। तो बात यह है कि परमात्मा नहीं तो फिर कौन है? तो जब तुम विश्वास करोगे हृदय में है तो रातों दिन भजन चलेगा। भजन के लिए टाइम नहीं कि बैठो, बैठो जरूर, लेकिन 24 घंटे भी भजन चलेगा। 24 घंटे। जब तुम भगवान से बात करना शुरू कर देते हो तब भगवान खुश हो जाते हैं, वो जान जाते अब इसका विश्वास पूरा हो गया। अब इसका मूर्ति में अगरबत्ती लगाई, भजन किया और फिर कहा भगवान पता नहीं कहाँ है, सुनत नहीं है। तो ये विश्वास है। अरे तुम पूर्ण विश्वास करो कि हृदय में है परमात्मा। हृदय में पुकारो पुकारो, वही सुन रहा है, न संशय करो तुम सही सुन रहा है। हृदय में है फिर का नहीं सुन। ये सत्संग हो रहा है, भगवान देख रहे हैं। अब तुम्हें नहीं विश्वास है तो तुमको नहीं दिखाई, पर भगवान देख रहे हैं। तुम सत्संग सुन रहे हो, प्रश्न कर रहे हो, भगवान देख रहे हैं। हृदय कैसा है, भगवान देख रहे हैं। और सबसे सच्चा, गौर से सुनो ये बात, सबसे सच्चा आदमी हमेशा अकेले में होता है। तो जब रात को सोने चलो चारपाई पर बिल्कुल अकेले, उस समय भजन करके प्रार्थना करके सो, प्रभु हमारे हृदय में हो। तुम ही श्वास चलाते हो, तुम चाहोगे तभी सुबह का भोर होगा, नहीं तो हम भोर नहीं देख पाएंगे। तो प्रभु इतनी कृपा करो कि हमारा भ्रम मिटा दो। आप प्रकट हो जाओगे, एक बार भी हमारा संशय सब दूर हो जाएगा। प्रभु मिल जाओ। ये कोई नहीं करता। सब जो जा रहा है, भीड़ जितनी जा रही है, मैं यहां सबको न ले लेना अपने ऊपर, आप सब बहुत महान भक्त हो, हम जानते हैं इस बात को। लेकिन ज्यादातर जो भीड़ जा रही है वो दुनिया मांगने जा रही है, दुनिया के लिए रोती है, सर पटकती है। देखा नहीं होगा, शंकर जी के महादेव मंदिर में जाके देखो, बहुत लोग मूर्ति पे सर पटकते हैं, रोते हैं, चौखट पे सर पटकते हैं। लेकिन उनसे पूछो किसके लिए, तो उसके लिए जो छूट जाएगी दुनिया के लिए। लेकिन जो भगवान के लिए रोता है, दुखिया दास कबीरा जागे रोवे, सुखिया सब संसार खाए के सोवे। कबीर रात भर रोते हैं, रात भर रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, प्रभु दर्शन दो हमें, न बुद्धि है, न पढ़े, न लिखे, निरक्षर मन नहीं। अब भगवान हमारे न माँ का पता, न पिता का पता, न जाति पता, न धर्म पता, प्रभु हम कोई लायक नहीं, नाथ दया करो। उन्हीं का भजन है, तलफे बिनु बालम बोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफत तलफत भोर किया। अंकड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, और जी हड़िया छाला पड़ा नाम पुकार पुकार। यह तन जारो मसी करो, धुआं जाए सरग, मत वह राम दया करें, बरस बुझावें अग्ग। बिरहीन उठे भी पड़े तोड़े कारण राम, मुआ पीछे देओगे सो दर्शन। जब मर ही जाएंगे प्रभु तब दर्शन देकर क्या करोगे? सोचो कितना प्रेम है उनके पास। मीराबाई के पास कितना प्रेम है, राजा की पुत्री है, राजघराने की बहू है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए रैदास जी को गुरु बना लेती है कि किसी तरह भगवान का मिलन हो जाए। तो भक्ति में एक कसौटी है कि भगवान के लिए सब छोड़ सके तो भगवान मिल जाए। अरे ना सब छोड़ सको, अकेले पुकार तो सको, अकेले पुकारना शुरू करो। जब रात में अकेले हो तो पुकारो, जब सुबह सो के उठो तो चाहे 10 मिनट बिना कुछ किए चुपचाप उसी चारपाई पे रुक जाओ और पहले भगवान का स्मरण करो। दोनों टाइम एक जरूर करो। जब सोने जा रहे हो तब भगवान की याद करो, जब सुबह सोने उठे संसार में काम करने जा रहे हो तो भगवान की याद करो, बातें करना शुरू करो।
बातें करना, हमसे तुम आए मिलो ना मिलो, ये हम पहले अज्ञान में लिखे हैं कुछ चंद, तो वो जो भाव बनता था हम चाहते हैं वैसा भाव सबका बने। हमसे तुम आए मिलो ना मिलो, तुमका हम ऐसे बुलावा करी, तुम मोरी गुहार सुनो ना सुनो, तिपरो तुमका गोहरावा करी। मांगित है तुमसे तुमरे, सदा नाम का भाव से गावा करी, तुम उत्तर मां चाहे मौने रहो, तिपरो तुमसे बतलावा करी। भाई हमारे हाथ में तो आपका बोलना नहीं, लेकिन हम तो बोल ही सकते हैं। तो प्रभु हम बात करते रहेंगे, तुम उत्तर, तब उसने उत्तर दिया। तुम सच्चे हृदय करके तो देखो, वो उत्तर तुरंत देता है। जो मोको एक पग चले, वाको चलूं मैं 60, जो मुझसे मुख मोड़े, उसे लोहे की लाट। भगवान कहते हैं कोई मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है, मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूं। पुकार के तो देखो, पुकारा है लोगों ने, लेकिन किस लिए? लड़का पैदा हो जाए, बिटिया ब्याह हो जाए, मुकदमा जीत जाए, घर बन जाए, माया के लिए पुकारा, फिर भी उसने पूरा कर दिया। अब भगवान कहते हैं मेरा कोई भक्त ने, भागवत में तो बड़ी अद्भुत बात लिखी है। भागवत में लिखा है कि जो कोई मुझे सिर्फ एक ही बार पुकार लेता है, गौर से सुनो ये बात, भक्त तो बहुत है सब, जो कोई मुझे सिर्फ एक बार भी पुकार लेता है, मैं उस भक्त को चुन लेता हूं, फिर धीरे धीरे सतोगुणी माया के द्वारा मैं उसे अपने पास बुलाकर अपने में मिला लेता हूं। एक बार में इतनी ताकत है। यानी हम लोग एको बार ढंग से नहीं पुकारे हैं, अब अगर पुकार चुके हो तो पक्का जानो तुम चयनित हो चुके हो। भगवान ने तुमको चुन लिया है, अब इसी जन्म में वो मिल जाएगा। अगर किसी ने सच्चाई से पुकारा हो, सच्चाई सबसे ज्यादा अकेले में होती, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को सुनाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, अकेले चुपचाप बैठो, और जब चारपाई पे बैठे हो तो प्रभु यही कहो, प्रभु हृदय में हो। गुरु जी ने बताया है कि जहां से मैं उठता है वही है, तो प्रभु कृपा करो, कृपा करो ताकि हमारा भी कल्याण हो जाए। रोज तुम बात करो और फिर हमसे बताना, एक सप्ताह बाद मन जाता है कि लगने लगा। अरे मन ऐसा लगेगा कि कहीं जाएगा नहीं। एक गडरिया था, भेड़ चरावे, तब भेड़ चरावे लेकिन बड़ा भक्त था। तो वो मेड़ पे बैठा, भेड़ें चल रही थी, मेड़ पे बैठा, आंखें बंद किए, प्रभु आप हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ तो भेड़ का दूध तुमको पिलावें, ये गाय से भी ज्यादा हमें अच्छा लगता है। अब प्रभु हमारे यहाँ आओ तो तुम्हारे पैर दबा दें, क्योंकि हमारे तो थोड़ी भेड़ें हैं और दिन भर चराते हैं तो हम थक जाते हैं। तो प्रभु आपके लाखों गाय हैं, कितना थकते हो, आप आओ तो आपके पैर दबा दें, भेड़ का दूध पिलावें, अब आपकी सेवा करें। प्रभु आप चले आओ, हमको चाहिए कुछ नहीं, बस आप चले आओ। मेड़ पे बैठा, मन से सोचे, मानसिक भावना करे। इतने उधर पीछे से एक फकीर निकला। वो फकीर अंतर्यामी था। अंतर्यामी माने कोई के मन का हाल जान जाता था। तो उसने देख लिया कि ये तो बड़ा मूर्ख गडरिया है, भगवान को भेड़ का दूध पिलाएगा। अरे वो कामधेनु का दूध पीने वाले। लात मार दी पीछे से, वो आंखें मुझे तब बेचारा लुढ़क गया। लुढ़क गया तो देखा बाबा जी, तो कहा महाराज क्या गलती हुई? कहा अरे तू बहुत गधा है, भगवान तेरी भेड़ का दूध पिएंगे और तुझसे पैर दबाएंगे? उनके तमाम रानियां हैं, लक्ष्मी जी स्वयं पैर दबाती हैं, भगवान नारायण दूध की जरूरतें नहीं है उनको, और तू इतना गधा है? इस तरह पूजा की जाती। अब कह करके वो चले गए। महाराज फिर कैसे करें? केवल नाम लिया करो, ये सब ना करना। चले गए। रात में जब ध्यान में बैठे तो उनको आकाशवाणी सुनाई पड़ी। वो पहुंचे फकीर थे, फिर भी उनको आकाशवाणी सुनाई पड़ी। आकाशवाणी में परमात्मा ने कहा कि तुमने आज मेरे एक भक्त का साधन रोक दिया और ये बहुत बड़ा अपराध है, जाओ उससे क्षमा मांगो। उसने कहा प्रभु वो गलत तरीके से भजन कर रहा था, तरीका मैं देखता ही नहीं हूं। भगवान ने कहा मैं तरीका नहीं देखता हूं, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, क्या कर रहा है, ये मैं देखते नहीं हूं। तो कहा प्रभु आप क्या देखते? मैं सिर्फ भाव देखता हूं, सिर्फ भाव। भाव माने है, क्योंकि अभाव माने नहीं है। अब जब है तो बातचीत करो ढंग से, लड़ाई करके अपनी बात कह दो कि ये करना पड़ेगा तुमको, और लड़ाई करके कह के देखो अगर भगवान ना करे तो हमें बताना। भगवान अगर हमारा पिता है तो पिता से बेटा लड़ता है कि नहीं लड़ता?
दुर्गा जी अगर हमारी माता हैं तो माँ से भगवान बेटा लड़ सकता कि नहीं लड़ सकता? भगवान को माता जी को मनाओगे, भगवान को अरे मनाओ बनाओ ना, उनसे लड़ाई करना शुरू कर दो, बस वो जान जाएंगे पूरा विश्वास है, सब काम बन जाए। विश्वास की कमी है तो उसको आकाशवाणी हुई कि जाओ क्षमा मांगो। क्यों? अरे उसका तरीका तो देखो, करोड़ों भक्त हैं हमारे और सब मंगता हैं, मंगता माने मांगने ही जाते हैं, लेकिन वो कितना दानी है, गरीब होकर भी कि हमें देना चाहता है। वो कहता है प्रभु आओ दूध पिलावें, प्रभु आओ आपके पैर दबा दिया करें, आपकी सेवा थोड़ी करें, और हमें कुछ नहीं चाहिए, तो वो तो देना चाहता है। तो जो देना चाहे वो कितना महान भक्त है। तो वो संत सिद्ध थे, लौट के आए तो उसके चरण छू लिए। अब वो फिर अरे महाराज क्षमा, अब कौन गलती हुई? गलती नहीं हुई भैया, हमें क्षमा करो, और तुम जिस तरह भगवान का भजन करते थे उसी तरह करो, खूब बतलाया करो भगवान से, भगवान से बतलाया करें। अरे प्रभु जो हम जानते हैं वो कहते हैं, नहीं नहीं भगवान तुम्हारी सुनते हैं। उस फकीर ने कहा भगवान तुम्हारी सुनते हैं, तुम जैसे बातें करते हो वैसे टेढ़ी मेढ़ी बातें करो, हमें क्षमा करो। भगवान सुनते हैं। वो रोने लगा, भगवान सुनते हैं? कहा हाँ, भगवान ने हमसे कहा है कि वो मुझे बड़ा प्यारा है। तो आप विचार करो कि भगवान क्या देखता है? भगवान ये नहीं देखता। क्या बात है? कोई बात? भगवान क्या देखता है? भगवान केवल प्रेम देखता है। गौर से सुनो, भगवान सिर्फ प्रेम देखता है। कितना विश्वास है तुमको, तुम करते क्या हो ये नहीं देखता। अरे एक भगवान के नाम के लिए लिखा है ओम पवित्रो पावित्रो सर्वावस्थांगतोपि वा या पुंडरीकाक्ष स्मरेत सहबाया अभ्यंतरा शुचि। होता नहीं, कथा के पहले मंत्र पंडित जी सुनाते हैं, उसका अर्थ जानते हो? उसका अर्थ है कि जो पुंडरीकाक्ष यानी कमल नयन भगवान का स्मरण कर लेता है वो अंदर बाहर से पवित्र हो जाता है। जो पवित्री पहनाने चलते हैं तब यही मंत्र पढ़ते हैं, ओम पवित्रो पवित्र, चाहे पवित्र हो चाहे ना पवित्र हो, चाहे जहां बैठा हो, सर्वावस्थांग गतोपि वा, चाहे जिस दशा में हो। ओम पवित्रो पवित्रो सर्वावस्थांग गतोपि वा या पुंडरीकाक्ष स्मरेत सहबाया अभ्यंतरा शुचि। तो तुम भगवान को याद कर रहे हो फिर भी पवित्र होना पड़ेगा। भगवान से प्रेम कर रहे हो, भगवान, अरे तुम करना तो शुरू करो विश्वास से, लड़ाई करना शुरू कर दो। लड़ाई करना, कहो पुकारा रात दिन तुमको, पुकारा, जिसने पुकारा होगा वही लड़ाई कर पाएगा। पुकारा रात दिन तुमको, सुनी ना एक भी मेरी, मुझे भी रूठना आता है, इतना ध्यान से सुन लो। भगवान को डांटता है, मैं रूठ जाऊंगा फिर पुकारूंगा नहीं, मैं रात दिन पुकारता हूं, सुनते नहीं हो प्रभु। पुकारा रात दिन तुमको, सुनी ना एक भी मेरी, मुझे भी रूठना आता है, इतना गौर से सुन लो। भगवान डर जाते हैं भक्त की डांट से, ये कहीं नाराज ना हो जाए, प्रभु प्रकट हो जाते हैं। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। प्रेम का भगवान केवल भूखे हैं, और भाव माने है मान के चला करो। है, ये ना सोचो कि ये मूर्ति है, ये ना सोचो ये बेटा है, ये ना सोचो ये फलाने है, ना, भगवान है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। अनन्यास चिंतयतो ये माम ये जना पर्युपास्ते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कितना बड़ा उद्घोष करते हैं, कहते हैं अर्जुन जो अनन्य भाव से, अनन्य माने, अनन्य माने अन्य ना बचे, पराया ना बचे, सब परमात्मा है, सिया राम में सब जग जानी। सो अनन्य जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। तब अनन्यास चिंतयतो ये माम ये जना पर्युपास्ते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरे चिंतन में रत रहता है, लगातार निरंतर मेरे ध्यान में रत रहता, उसकी जिंदगी का भार मैं ढोता हूं। कितना बड़ा उद्घोष है। हम तुम गृहस्थी में हैं तो 4-5 बच्चे जिसके हैं तो किसी तरह काम चलता है, और वो नौकरी धंधा कुछ ना कुछ करता जरूर है। और संतों के यहाँ चले जाओ तो एक संत के 1000 शिष्य,
और दोनों टाइम बढ़िया हलवा पूड़ी खाते हैं, खूब मस्त रहते हैं, और संत बाबा करते भी कुछ नहीं, अपने आसने बैठे, न खेती करें, न नौकरी करें, न धन। अब कोई कहे गुरुजी आलसी बना रहे हैं, आलसी मैं नहीं बना रहा हूं, विश्वास की बात है। प्रहलाद को विश्वास था, तो तीनों लोगों का विजेता नरसिंह वो हिरण्याकश्यप हार गया। किसके बल पर? 5 साल के बच्चे के विश्वास के बल पर। इसीलिए भजन हमेशा कहते हैं, राम भरोसा भारी जगत में सुखकारी। जीत गया प्रहलाद भरोसा, हिरण्यकश्यप गया हारी जगत में सुखकारी। तो भगवान को महत्वपूर्ण मानो, भगवान को जरूरी, भगवान है तभी आपका सब ठीक है। तो परमात्मा जैसे प्रेम होगा, मन जाएगा नहीं, मन है काम है खत्म, मन भगवान खींच लेंगे, मन भगवान के रंग में रंग जाएगा, और एक दिन भगवान में मन डूब जाएगा। जब मन भगवान में डूब जाएगा तो भगवान का दर्शन होता है। मन डूबने पर भगवान का दर्शन होता है, और उसके पहले मन भक्त बना रहता है। तो प्रेम करना सीखो, काम बन जाएगा। भगवत प्रेम, दूसरी कोई चीज नहीं। एक भक्त हुए हैं तुलाधर, एक तुलाधर वैश्य हुए हैं, वो महाभारत में कथा आती है। एक तुलाधर और हुए हैं, उनका नाम भक्तमाल में तुलाधर शूद्र लिखा ही है, तुलाधर शूद्र कहा जाता है उनको। पति पत्नी थे, तो अनन्य भक्त थे, रातों दिन भगवत चिंतन, सुदामा जी की तरह था कुछ नहीं, लेकिन केवल परमात्मा का चिंतन, दूसरा कोई काम नहीं। तो जाड़े का समय आ गया, उनके 2 ही धोती थी, एक पहनते थे और एक सुखा देते, वही पहन नीचे भी लपेट लें, वही ऊपर डाल लें। तो भगवान का हमेशा चिंतन करें, भजन करें, तो धीरे धीरे भाई बाहरी चीजें कम होने लगी। तो भगवान ने सोचा कि इसे कुछ दे दिया जाए। तो एक दिन भगवान ने देखा कि सुबह नदी पे स्नान करने आया बेचारा, और ठिठुर रहा है, कुछ है नहीं। तो बक्सा कपड़ों से भरा वहां रख दिया। तो कपड़ों से भरा बक्सा जब देखा, तो तुलाधर ने सोचा किसी धोबे ओबे को होगा, किसी का होगा, हमसे का वो लौट आए। तो कहा ये लेगा नहीं। तो दूसरे दिन सोने की मोहरों से भरा बक्सा रख दिया। ये फिर गए स्नान कर, फिर सोचा ये किसी जौहरी का होगा या किसी सेठ का होगा, हमसे का मतलब, और परधन जो है विष की तरह होता है, फिर लौट आए। तो परमात्मा प्रसन्न हो गया, वो जान गया कि इसे दुनिया न चाहिए, इसको दुनिया नहीं चाहिए, ये मेरा ही दुलारा प्यारा है। क्यों? क्योंकि इसको मुझ पर विश्वास है, नहीं तो बक्सा तो उठा लेता। तब भगवान उन्हीं तुलाधर के गांव पहुंच गए, और भेष बना लिया महात्मा का, ज्योतिषी का भेष बना लिया। हाथ बताने लगे थे, लकीरें हाथ देख देख के बताने लगे। अब भीड़ बढ़ गई, अभी कोई आए हाथ बत दिखाने वाला, सबको जरूरत है भविष्य जानने, तो भीड़ लग गई। तो उस भीड़ में अब भगवान किसका भविष्य बतावे, तो कैसे गलत बताओ। तो उसकी पत्नी आ गई तुलाधर की, बड़ी गरीब, भगवान पहचान गए। तो जानबूझ के कहा कि तुम हाथ दिखाओ अपना। तो उसकी पत्नी ने भगवान को हाथ दिखाए, कहा बताओ, तुम्हारे हाथ की रेखा कह रही है कि तुम्हें बहुत धन होना चाहिए, और तुम तो हमें गरीब लगती हो। तो रुआसी हो गई, कहा हाँ महाराज हैं। तो कहा जिसका पति देख के धन ना उठावे, भगवान ने कहा जिसका पति देख के धन ना उठावे, उसको भैया गरीबी भगवानों नहीं मिटा सकते। खुद ही भगवान कह रहे हैं कि जिसका पति धन देखे पड़ा है ना उठावे, तो उसका फिर गरीबी कौन मिटा सकता। तो कहा का प्रभु, उनसे कहा महाराज जी हमारे पति ने धन देख के नहीं, अरे सोने का बक्सा मिला और सब मोहरें भरी थी, तो उठा के नहीं लाए। तो अब वो तो नाराज हो गए। उसने कहा अभी जाके पूछते हैं। तो पहुंची, तो कहा क्यों जी, कल तुम नदी पर स्नान करने गए थे, तो मोहरों से भरा बक्सा देखा सोने का? कहा हाँ प्रिय देखा था, लेकिन विष की तरह है, धन नहीं चाहिए भक्त को। कबीर ने भी लिखा है, कर गुजरान गरीबी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए, साहब मिले सबूरी में, धैर्य में भगवान है। धन आएगा तो वैभव बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा भगवान को भूल जाओगे। तो तुलाधर ने कहा कि प्रिय इसीलिए नहीं लाए, वो तो विष के बराबर है, वो सांप बिच्छू के जैसा था हमारे लिए। अच्छा तभी भूख तो हमको मरना, चलो पंडित जी एक आए हाथ दिखा रहे हैं, तो चलो तुम भी हाथ दिखाओ। अब भगवान इन्हीं की तरफ आ ही रहे थे, घर की तरफ, इतने में तुलाधर को देखा। तो तुलाधर पूर्ण महात्मा थे, पहचान गए।
तुरंत जैसे देखा जान गए नारायण भेष बदल के आए। कहा प्रभु आपको आना पड़ा? कहा अरे भाई भगवान छुपावे अपने आप। अरे भाई ये हाथ दिखा रही थी तुम्हारी पत्नी, तो हाथ में तो इसके लिखा है कि इसके पति को कल परसों 2 दिन धन मिला, लाया नहीं हो। कहा प्रभु आप ये कहोगे? तुलाधर कह रहा प्रभु आप ये कहोगे? विष के समान जो चीज है आप उसे मुझे देना चाहते हो? कबीर का एक दोहा है वो यहाँ कह दे। कबीर कहते हैं 2 तरीके के भक्त हैं। एक भक्त कौन सा है? गौर से सुनो, थोड़ी देर समय हो गया, कहा समझा? समय हो गया हो तो हम बंद करें, हम कहने लगते तो भूल जाते हैं। कबीर ने कहा पूत पियारो पिता को, गौहन लागो धाय, लोभ मिठाई हाथ दे अपना लिया बचाए। जैसे सुबह सुबह कोई तुम तैयार हुए ड्यूटी जा रहे हो, इतने में लड़का आया। गौहन माने होता है पैरों से लिपट जाना। छोटे कद का बच्चा बेटा होता तो पैरों से लिपट गया, कमर तक आता है। तो जब लिपट गया तो क्या करोगे? तो कहा लोभ मिठाई हाथ धय अपना लिया बचाए। भगवान ने माने पिता ने क्या किया? चॉकलेट दे दी या 10 रुपया दे दिया या 50 रुपया दे दिया, बस अपना ड्यूटी पे चला गया। लड़का उसी में मगन हो गया। तो कहा पहले वही भक्त हैं आर्त अर्थार्थी, दौड़े मंदिर में रोते हुए, भाई तो सच्चे दौड़े, लेकिन भगवान ने कहा कि यह इच्छा पूरी कर दी। लोभ मिठाई हाथ दे अपना लिया बचाए। लेकिन दूसरा एक महान भक्त है, वो क्या करता है? डारी खांड पटक के अंतर रोष उपाय। उसने मिठाई फेंक दी और रोने लगा बहुत जोर जोर से, क्रोधित हो गया। अब आप बेटे को अपने जो छोटा बच्चा उसे मिठाई दो, खिलौना दे, सब फेंक दे और चुप ना हो तो क्या करना पड़ेगा? गोद लेना पड़ेगा। हो सकता है भूखा हो, दूध पिलाना पड़ेगा। इसी तरह परमात्मा के भक्त जो होते हैं 2 प्रकार के। पहले वाले मिठाई पाके खुश हो गए, लेकिन कबीर अपने बारे में कहते हैं डारी खांड पटक के अंतर रोष उपाय, तो पिता पियारा मिल गया रोवत रोवत आए। रोने की ताकत होती है छोटे बच्चे की, पूरा घर हिला के रख देता है। का बड़ा बाहुबली नहीं होता 1 साल का बच्चा, लेकिन रोने की ताकत है तो सबको खींच लेता है। तो भक्त में रोने की ताकत होती है। वो कहता है डारी खांड पटक के, वो मिठाई यानी रिद्धि सिद्धि धन दौलत फेंक दिया, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो भगवान उसको गोद ले लेते हैं और भक्ति का अमृत पिलाते हैं और समाधि की निद्रा में सुलाते हैं। तो यहाँ पर तुलाधर ने भी यही कहा, जैसे भगवान ने कहा छुपने लगे। उन्होंने कहा अरे भाई तुम्हारी पत्नी का हाथ देखा तो इसमें तो लिखा है कि इसके पति को कल बहुत धन मिला, वो लाया नहीं। कहा तुम ही पति हो। अब तुलाधर रो रहे हैं। कहा प्रभु आपकी लीला बड़ी अद्भुत है, काहे हमें उसमें फंसाना चाहते हो? कहा तुलाधर आज तुम्हारी साधना पूर्ण है। अब भगवान प्रकट हो गए। वो पत्नी पति को तुरंत विमान आया, विमान से अपने साथ लेकर बैकुंठ गए। ये कथा लिखी है भक्तमाल में। जिन्हें न चाही कछु कबहु कुछ, जो कभी कुछ चाहता नहीं। हनुमान जी हैं, कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते, तो भगवान को कहना पड़ा, भगवान को कहना पड़ा कि कर विचार देखो मन माही, और तुम सन तात उऋण हम। विभीषण ने सहायता की तो विभीषण की सहायता भगवान ने की, लंका का राजा बना दिया। सुग्रीव ने सहायता की, सुग्रीव को लंका का राजा बना दिया। अंगद रुके रहे थोड़े दिन अयोध्या में, तो जब भगवान ने कहा अंगद अब तुम भी जाओ और युवराज बनो। गौर से सुनो, प्रेम भगवान कितनी जल्दी पहचान जाते। अंगद से कहा कि अंगद देखो सब तो लौट गए, तुम ही बचे हो, अब तुम भी जाओ बढ़िया और युवराज का पद ग्रहण करो। तुम्हारे चाचा जो सुग्रीव हैं वो इंतजार करते होंगे। सुग्रीव पहले लौट गए थे। तो अंगद ने एक बात केवल कह दी तो उनको जाना पड़ा। अंगद ने कहा प्रभु नीच टहल ग्रह के सब करी हो। भगवान गए ये भेद मानता है प्रेम है भक्ति। लेकिन आप बताओ, आप घर का झाड़ू लगाती हो, पोछा लगाती हो, तो क्या नीच काम करते? बेटा 1 साल का होता है और मैला कर दिया, टट्टी कर दी, तो धुलते हो कि नहीं धुलते? कपड़ा धुलते हो, बिस्तर धुलते हो, तो क्या नीच टहल है? प्रेम में कुछ ऐसा भेद नहीं होता। बेटा अपना दुलारा है तो भेद कैसा? अब जैसे अंगद ने कहा नीच टहल ग्रह, प्रभु हमें अयोध्या में पड़ा रहने दो, मैं छोटे काम करता रहूंगा। कहा नहीं,
ये राजा का बेटा है तो भेद आ गया, अंगद तुम भी जाओ युवराज बन जाओ। लेकिन हनुमान जी से साहस ना हुआ भगवान राम का कह दें कि तुम भी जाओ और सचिव बनो, तो हनुमान गढ़ी वहीं बस गए हनुमान जी। क्यों? इतना प्रेम है कि भगवान की हिम्मत नहीं पड़ती जो हनुमान जी से कह दें। एक दिन की घटना है, सीता जी भगवान राम दोनों लोग बैठे थे सभा में, कोई शुभ अवसर रहा होगा, तीर्थ रहा होगा, मतलब वो कोई त्योहार रहा होगा, तो सीता जी सबको कुछ ना कुछ भेंट देती, लेकिन देने से पहले चूंकि वो भगवान राम की पत्नी है, स्वयं लक्ष्मी जी हैं, तो कोई कमी तो है नहीं, तो कहती मांग लो सबसे, जिसके सामने पहुंचे तो कहें कुछ मांग लो, जो मांगो दे देंगे, तो सब कुछ ना कुछ कह दे। करते 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 करते, सुनो भक्ति किसको कहते हैं, करते करते हनुमान जी के सामने पहुंची, तो कहा भैया हनुमान कुछ मांग लो, तो रोने लगे हनुमान जी। अब रोए ऐसा कि चुप्पे ना होए, बहुत तेज तेज रोने लगे। राम भगवान भी सिंहासन छोड़ के आ गए, सीता जी भी आ गई। अब कहा भैया कोई गलती हुई हो बताओ। कहा नहीं गलती नहीं है, अब हम यही लायक हैं, बंदर जाति के हम तो यही लायक हैं। तो कहा अरे भैया गलती हुई हो बताओ, हमने केवल यही कहा हनुमान तुम भी कुछ मांग लो। कहा प्रभु हम ये जानते थे आज तक कि जो 14 लोकों का मालिक है, 14 भुवनों का मालिक है, वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है। अब इतने अमीर बाप का बेटा कुछ मांगे, लेकिन आज जब माता जी तुमने कह दिया कुछ मांग लो, तो हम समझ गए हम तुम्हारे नहीं। तो रोने लगे भगवान राम, रोने लगी सीता जी, भैया क्षमा करो हमसे, आज से ये गलती नहीं करेंगे। तो प्रेम में इतनी ताकत है। उस दिन राम भगवान ने कहा बेटा हनुमान चिंता न करो, हमसे ज्यादा तुम्हारी पूजा होगी संसार में। आवाज हो रही कि नहीं हो रही? भगवान राम के मंदिर कम है, हनुमान जी के गांव गांव में है। रामचरितमानस कम पढ़ी जाती है, हनुमान चालीसा ज्यादा पढ़ी जाती है। ये कहा है, ये भक्ति का फल है। तो भगवान से तुम प्रेम करो और मांगो कुछ ना, उसे सब पता है क्या चाहिए। उसको पता था तब उसने शरीर दिया, उसको पता है तो बेटे दिए, उसको पता है तो पति दिया, उसको पता है तो परिवार दिया, उसको पता है तो संपत्ति दी। तो उसको जब पता सब कुछ है तो केवल प्रेम करो, एक ही मांग करो। मांगना है तो सिर्फ उसे मांगो कि प्रभु हृदय में प्रकट हो जाओ, सब कुछ तो आपने दे दिया है, अब जीवन तो आगे उतार की ओर जा रहा है, तो प्रभु दया करो हृदय में प्रकट हो जाओ। नाथ दया करो हमारे हृदय में प्रकट हो जाओ, किसी तरह मेरा भी कल्याण हो जाए। केवल प्रेम करके देखो, और अगर एक सप्ताह में 7 दिनों के भीतर अगर कुछ अलौकिक अनुभव न हृदय में शुरू हो जाए, तो बताना सबसे, हम कह रहे हैं केवल एक व्यक्ति से नहीं कह रहे, 7 दिनों तक रातों दिन तुम हृदय में प्रभु को पुकारो। परमात्मा भले देर करे, लेकिन उसके पहले वो अपनी सतोगुणी माया के द्वारा तुमको चमत्कृत जरूर कर देगा, इशारा कर देगा कि हम हैं तुम्हारे दिल में। हाँ, रातों दिन पुकार के देखो, रातों दिन बस एक ही भाव रहा है, प्रभु हृदय में हो तो प्रकट हो, बाकी हम कुछ नहीं जानते। जप तप यज्ञ हवन नहीं जानू, कर्म धर्म कुछ ना पहचानू, ना ज्ञानी ना ध्यानी, भगत तेरी कैसे करूं। प्रभु मैं मूर्ख अज्ञानी। ये भजन लाओ गा दे, संजीव दे दो नीले वाली किताब।